ओम नमः शिवाय। मित्रों, श्री भक्तमाल का सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कथा है श्री श्रुतुदेव जी की। कई जो देवता होते जो पुण्य क्षेत्र को बार बार आकर पधार कर उसको पवित्र करते हैं, लेकिन कई जो महात्मा और जो ऐसी जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र को पवित्र करते हैं। बात मिथिला के जो महाराज थे श्रुतुदेव जी, वो श्रुतुदेव महाराज जो थे बहुलास, उनका जो नाम था बहुलास, और वो बड़े ही ईश्वर भक्त थे। दिन रात भक्ति में लगे रहते थे, अहंकार से रहित रहते थे। और उसी नगरी में एक गरीब निर्धन ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था श्रुतुदेव। बहुलास और श्रुतुदेव दोनों ही भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में दिन भर लगे रहते थे। एक कुटिया में भक्ति करता था, एक राजमहल में भक्ति करता था। बहुलास जो राजा थे, नित्य प्रतिदिन यही इनको कामना रहती थी कि भगवान आए, कब मैं दर्शन करूं। यही कामना जो श्रुतुदेव गरीब ब्राह्मण थे उनके मन में लगी रहती थी। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के यहाँ, अर्जुन के यहाँ गए हुए थे, उस समय सत्यभामा के जो पिताजी थे शत्रुजीत, उनको सत्यदान ने मार दिया। छुपकर उनके कमरे में जाकर उनको मार दिया। जब उनको पता चला तो भगवान श्री कृष्ण और वो वापस आए वहाँ पर, और सत्यवान छुपकर मिथिला के पास आ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने उस सत्यवान को मार दिया और श्री कृष्ण मथुरा के लिए लौट गए। लेकिन बलराम जी जो थे वो राजा के बहुलास और यहाँ श्रुतुदेव के यहाँ, ब्राह्मण गरीब के यहाँ रुके। 3 वर्ष तक ये यहाँ रहे। लेकिन जब श्रुतुदेव और बहुलास को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से लौटकर चले गए, तो उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में त्रुटि रह गई, तो हमसे रूठ कर जो हमारे भगवान हैं वो चले गए। उन्होंने अपनी तपस्या और प्रबल कर दी। जब सच्चे भक्त होते हैं तो वो कभी भगवान पर आरोप नहीं लगाते हैं, और उन्होंने अपने आप को ये कमी बताई। भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ जो है वो रथ पर बैठकर आए। उनके साथ कई ऋषि भी आए। भगवान के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति जी, कंडव, मैत्रेय, च्यवन ऋषि मुनि द्वारका मिथिला आए।